एक खबर और भी आ रही है कि शायद भाई यहाँ बैठे हैं, हम जरा उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। बताया जा रहा है जी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है शाहीन आफरीदी से और सलमान अली आगा से, और दोनों से अलग अलग मुलाकात है। ऐसे ही है? बिल्कुल, दोनों से अलग अलग मुलाकात की। क्या क्या डिस्कस किया होगा? चेयरमैन ने जाहिर है T20 वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी हुई है सलमान आगा से उसके ऊपर बात की होगी। शाहीन आफरीदी ODI के कप्तान हैं, पाकिस्तान को 8 या 9 मार्च को जाना है बांग्लादेश, 3 वनडे खेलने हैं और अब हम तैयारी का मंजन बेचेंगे कि ODI वर्ल्ड कप की तैयारी है। वो क्या बोलते हैं, सर्जरी हो रही है और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ODI वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए शाहीन आफरीदी से गुफ्तगू की कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज होना चाहिए और सिलेक्शन के ऊपर के कौन से प्लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। अब शाहीन आफरीदी को अगर वो कप्तान है तो पावरफुल होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मुझे ये प्लेयर चाहिए और ये दोनों से गुफ्तगू हुई अलग अलग। अब यकीनन जब माइक हसन आएंगे या अगर नहीं आएंगे तो भी उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या कारकर्दगी। तो चेयरमैन ने दोनों से अलग अलग मुलाकात। ठीक है, अलग। और कोई अंदाजा है कि कितनी देर की मुलाकात? बाकी खिलाड़ी से मिल रहे हैं अलग अलग? उनका भी टेम्परेचर लेने के लिए? जाहिर है नहीं मिलेंगे, वो मसरूफ आदमी है, लेकिन आधा घंटा दोनों से मुलाकात की है और शाहीन से पूरी स्ट्रेटेजी तय की है कि अब ये आइंदा 1-2 दिन में सिलेक्शन कमेटी भी बैठेगी और कैंप भी लगाया जाएगा एक मुख्तसर कि आपने ODI वर्ल्ड कप की तैयारियों। अच्छा, ये गालिबन आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे कल के शो में या पता नहीं उससे पहले 1-2 दिन पहले कि किस तरह से टीम में जो है वो एक खिलाड़ी जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने डाल दिया और 2 खिलाड़ी जो है कल गालिबन कर रहे थे। तो ये शाहीन को जब आप कह रहे हैं कि ये एक पावरफुल कप्तान होने चाहिए, तो ये क्या सारे फॉर्मूले को ओवरकम कर जाएंगे? इतना पावरफुल कप्तान करना पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा चेयरमैन साहब को भी। अब चेयरमैन साहब 2 दफा क्या देखें? 2 दफा एक गलती कर चुके हैं। एक दफा चैंपियंस ट्रॉफी में जब उनको पूरी दुनिया ने कहा कि एक स्पिनर और एक ओपनर रखना पड़ेगा, नहीं रखा, उसके नताइज हमें भुगतने पड़े। इस T20 वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम और शादाब को नहीं रखा था और फिर कप्तान और कोच गए, तो उस वक्त भी चेयरमैन साहब को फुट डाउन करना चाहिए था कि नहीं, अगर सिलेक्शन कमेटी ने कहा है। और मेरी भी दानिश में मैंने भी जो पूछा है वो ये कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में सूटेबल नहीं होंगे। तो अब उनको भी ये फैसले करने पड़ेंगे कि आया जो कप्तान कोच कह रहे हैं वो प्लेयर डिजर्व करते भी हैं कि नहीं करते। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ से हम डिस्कशन को दूसरी तरफ भी लेके जा रहे हैं और हम सेमीफाइनल को भी डिस्कस करें, अब इन लड़कों को समझाने की जरूरत क्या है? बासित भाई जरा पहले आप बता दें, ये जो अलग अलग मिल रहे हैं चेयरमैन PCB साहब, इनको क्या समझाएं, इनसे क्या पूछें, क्या करें कि ये पूरा रीसेट हो जाए मामला और हम वो जो जीतने वाला ट्रैक होता है ना उस पर चल पड़े? जीतने वाला ट्रैक तो आप भूल ही जाएं। अच्छा, बायलैटरल सीरीज जीत जाएं वो काफी है। और जो आपने बोला ना इनसे जो मिल रहे हैं, हाँ, तो वो उससे पहले तो मैनेजर साहब ने रिपोर्ट दे दी होगी। अच्छा, क्योंकि मैनेजर की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत भारी होती है और उन्होंने क्या देखा, क्या टीम साहब हैं, उन्होंने सब बता दिया होगा। मेरे ख्याल है टेलीफोन करके बता दिया होगा। आजकल तो टेलीफोन पे सारी चीज हो जाती है। बाकी जैसे शाहिद भाई ने कहा कि कप्तानी शाहीन को दी जा रही है, मुलाकात हुई है, आगे से अलहदा बातें करी होंगी। शाहीन ने ऐसा क्या करा है इस T20 में कि उसको आप ODI की कप्तानी दे रहे हैं? उसकी फिटनेस का भी तो मसला है, ये सोचना चाहिए। ODI का तो कप्तान वो साउथ अफ्रीका की सीरीज में। हाँ, लेकिन फिटनेस तो अभी आपको फिटनेस की वजह से बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए चीजों को रिकंसिडर कमी हुई कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, तो पॉइंट आया, मैं वो पॉइंट ये है कि आप इन प्लेयरों को मिलने के बजाय, कप्तान से मिलने के बजाय ना आप उनसे मिलें, डायरेक्टर को बुलाएं, डोमेस्टिक नहीं डोमेस्टिक डायरेक्टर जो है उनको बुलाएं, आप चीफ सेलेक्टर को बुलाएं और उसके बाद जो क्रिकेट के डिसीजन है ना एक सिस्टम बनाएं जो आपको बार बार ऐसे कप्तान को बुलाना ना पड़े। कप्तान ने सिस्टम बना के नहीं देना, कप्तान ने लड़के आपने देने, कप्तान को उस पर प्रेशर करना, उसको ग्राउंड के लिए रखें। ये चीजें कप्तान का काम नहीं, ये आपके डोमेस्टिक का और आपके चीफ सेलेक्टर का काम है। उनको बुला के एक मीटिंग करें कि भाई मुझे ये टीम बेहतर चाहिए, मुझे ये जो आधे तीतर आधे बटेर नहीं चाहिए, मुझे हर जगह का एक प्लेयर चाहिए, मुझे 3-3 प्लेयर उस स्लॉट के चाहिए। तो फिर जाके आपकी टीम बनेगी। जीतने वाला एलिमेंट जो बासित भाई ने कहा बड़ी टीमों से तो नहीं है, छोटी टीमों से है। और जहां तक बात अब पाकिस्तान की क्रिकेट की है, कब से आप ये कोई भी टूर्नामेंट खेल के आते हैं एक नई चीज मार्केट में फेंक देते हैं, उस तरफ सब लोगों को लगा देते हैं। तो एटलीस्ट अपनी चीजों की तरफ देखें जिससे हमारी क्रिकेट बेहतरी हो। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजीद सिस्टम खराब होगा, क्रिकेट खराब होगी, कंफ्यूज होंगे प्लेयर्स, यूनिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये देखना नहीं, यूनिटी के लिए काम कर तो रहे हैं। फेस सेविंग है यार, सीधी सी बात है कि आप उससे मिलने उससे मिलने करना क्या, 50 लाख फाइन का जो शोशा है, मुल्क की बदनामी है ना। किसी ने आवाज उठाई कि गलत किया आपने, जिसने भी करा वो तो कर भी नहीं सकते ना, मतलब कैसे करेंगे उसको? मतलब फाइन कैसे करेंगे? किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को?
फाइन होगा कैसे? है कोई क्लॉज मौजूद है? फाइन करने वाली बात तो बिल्कुल अजीब व गरीब सी इसलिए भी लगी कि प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको अगर आप डिसिप्लिनरी ब्रीच करेंगे, आप कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके ऊपर आपको फाइन होगा, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड कोई भी चीज नहीं है। अब ये सारी बातें करना पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है कि इंडिया से हारने पर 50 लाख रुपए फाइन। इंडिया से तो हम 16 में से एक ही मैच जीते हैं, तो हमारी आदत हो गई, तो अगर हम हर हार पे करेंगे फाइन तो 16 के ऊपर अगर 50-50 लाख करेंगे नेगेटिव में चला जाएगा, लड़कों का बैलेंस नेगेटिव में चले जाएगा। नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, पैसा इनके पास बहुत है। मुझे ये बताना, साहबजादा देगा 50 लाख? उसने सबसे ज्यादा रन करे। 4 प्लेयर, 3-4 प्लेयर तो उस्मान तारिक को एग्जेम्प्ट किया गया ना, कुछ को एग्जेम्प्ट नहीं। तो मैं एक ब्रेक शामिल कर लूं, आप पैसों की बात करें, ब्रेक शामिल कर लेते हैं। हम जरा गिन लेते हैं उतनी देर। आप इतनी देर में गिने क्या हिसाब किताब?